Hello everyone, welcome back to my channel @Caring for Study. As we have learned in the previous video that we can categorize the sentences based on structure and based on function. Based on function यानी कि पर्पस के आधार पर हम उनको डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में. These are assertive, interrogative, exclamatory, imperative and operative sentences. We have learned in the previous video. Okay, now today we are going to learn that there are 4 types of sentences based on structure. Structure यानी कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके आधार पर हम सेंटेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इट कंटेन्स वन मेन क्लोज. मेन क्लोज मीन्स इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज को हम रखते हैं. एक इंडिपेंडेंट क्लोज मीन्स कि वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा. वो अपने आप में कंप्लीट आइडिया कन्वे करेगा. अपनी बात को कहने के लिए वो किसी और क्लोज या सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होगा. ठीक है. इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होगा, वन वर्ब होगी, वन फाइनाइट वर्ब होगी, वन फाइनाइट वर्ब होगी और वो कंप्लीट आइडिया कन्वे करेगा. सपोज कि हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं लाइक्स और पास्ट में हम लिखते हैं लाइक्ड, तो ये वर्ब चेंज हो रही है पसंद करने की, लाइक्स लाइक्ड, है ना. तो इनको हम फाइनाइट वर्ब में रखते हैं. अगर हम बोले सी लाइक्स टू प्ले, सी लाइक्ड टू प्ले, ये लाइक जो है हमने लिखा शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ठीक है, शी लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो यहाँ पर लाइक्स और लाइक्ड ये चेंज हो रहा है, लेकिन प्ले चेंज नहीं हो रहा है. तो ये क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है और ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज में हमारी फाइनाइट वर्ब यानी कि सिंपल सेंटेंस में हमारी एक फाइनाइट वर्ब होगी, यानी कि जो ये चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जब चेंज होती है तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, तब हम उसको सिंपल सेंटेंस में रखेंगे मेन क्लोज को. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ. ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. शी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है. वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट गए. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रही है. ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें अपनी बात को कहने के लिए किसी और क्लोज पर ये डिपेंड नहीं है. अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और उसमें हम एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन है. तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस है. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस. So based on structure, second type of sentence is compound sentence. Compound sentence में हमारे क्या होता है, 2 or more main clause. Main clause means independent clause, इसमें 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे और उनको जोड़ने के लिए जब हम 2 क्लोज को जोड़ते हैं और उसको किससे जोड़ रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. मैंने अपनी कंजंक्शन वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे फैन बॉयज़. ये शॉर्ट ट्रिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड्स की कि इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. इन्हीं सभी वर्ड्स का हम यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में करते हैं अपने 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए. तो यहाँ पर भी हम कंपाउंड सेंटेंस में उन्हीं को रखते हैं जहाँ पर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्लोजेस होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. इसमें हम डिपेंडेंट क्लोज को नहीं रखते हैं और उसको हम जोड़ने के लिए जॉइनिंग वर्ड किसका यूज़ करेंगे, जॉइनिंग वर्ड्स आर फैन बॉयज़, मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, मेन क्लोज होगा पहले, देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज फिर से आपका मेन क्लोज आएगा. लेट्स सी विद द एग्जांपल. यहाँ पर मैंने 2 क्लोजेज लिखे हुए हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं. आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया.
आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम फिनिश्ड कर लिया। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी एक क्लोज है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, वॉज टायर्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? लेट्स सी, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, लेकिन फिर भी मैंने अपना होमवर्क फिनिश करा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या यूज़ करेंगे? बट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। थक गए हो, उसके बाद भी तुमने हार्ड वर्क किया और काम को फिनिश किया, तो अपोजिट आइडियाज़ हो गए, तो हमने बट का यूज़ करा। फैन बॉयज़ में हमारा बट भी आता है, ये रहा, बी से बट, ठीक है। नेक्स्ट इज शी लाइक्स कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी पसंद है। ही लाइक्स टी, लेकिन उसको चाय पसंद है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ही लाइक्स कॉफ़ी बट ही लाइक्स टी, लेकिन उसको चाय पसंद है और उसको कॉफ़ी पसंद है। अगेन हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करा, और दोनों ही क्लोजेस हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो सी लाइक्स कॉफ़ी ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ही लाइक्स टी ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कौन सा हो गया है? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट इज शी कैन कॉल मी, वो मुझे कॉल कर सकती है। सी कैन टेक्स्ट मी, या फिर वो मुझे टेक्स्ट भी कर सकती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? और कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो वो मुझे कॉल कर सकती है या फिर मुझे टेक्स्ट यानी कि लिख कर भी भेज सकती है। तो यहाँ पर और का यूज़ किया है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। ही वॉज हंग्री, वह थका हुआ था। ही एट द बर्गर, और उसने बर्गर खा लिया। तो इसने, वो भूखा था इसीलिए, सो ही एट द बर्गर, वह भूखा था इसीलिए उसने बर्गर खा लिया। तो सो का यूज़ हम रिजल्ट के लिए करते हैं, और का यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं। तो इस तरीके से जब हम इन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ अपने दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए करेंगे, तो वो सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस होंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। तो समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस मतलब वन इंडिपेंडेंट क्लोज, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, और उनको जोड़ने के लिए हम फैन बॉयज़ कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो वो हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? वन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स जहाँ पर हमारा एक मेन क्लोज होगा और उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे, किसके साथ? एक डिपेंडेंट क्लोज के साथ। इसमें एक से ज़्यादा, वन प्लस एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन क्लोज एक ही रहेगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। और उसको जोड़ने के लिए हम कौन से कंजंक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे फैन बॉयज़ आते हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे जो कॉमनली यूज्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन से हमारे? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द कंजंक्शन वीडियो। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा, डिपेंडेंट क्लोज रखेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मेन क्लोज रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से मेन क्लोज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लोज। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। लेट्स सी विद द एग्जांपल। आई विल कम व्हेन द रेन स्टॉप्स। आई विल कम, मैं आ जाऊँगा, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये क्लोज कौन सा है? ये डिपेंडेंट क्लोज है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकेगी। तो आप पूछेंगे ना व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इस तरीके के क्लोज को, जब एक क्लोज अपनी बात को पूरा ना कहने के लिए, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, अपनी बात कहने के लिए दूसरे क्लोज पर डिपेंड होता है, तब हम उसको डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकेगी। तो जब ऐसा आप बोलोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ फिर। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये
इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कॉमा। आई विल कम व्हेन द रेन स्टॉप्स, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, इसमें आपको पहचानना है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होंगे उसमें ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, तो क्या हुआ, हालांकि वो थकी हुई थी तो क्या हुआ, तो फिर आप पूछेंगे शी कुक्ड डिनर, तो आप यही बोलेंगे ना। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट। यू विल पास, तुम पास हो जाओगी, कब, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगी तो क्या होगा, यू विल पास। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज से मिलकर जब हम उनको एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये कौन सा क्लोज है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लोज है, वह स्कूल नहीं गया था। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह थका हुआ था, तो आप बोलेंगे क्योंकि वह थका हुआ था, हाँ तो क्या, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। तो जहाँ पर भी हमारा एक सेंटेंस ये डिपेंडेंट क्लोज होगा और अपनी बात को कंप्लीट कहने के लिए वो दूसरे क्लोज पर डिपेंड होगा, तब हम वहाँ पर उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स इजी है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और उसके साथ में डिपेंडेंट क्लोज होगा, तब हम उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे या फिर कॉमा लगा के जोड़ेंगे, तो वो हो गया हमारा कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे और उनको हम फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो वो कौन सा हो गया हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में हमारा एक मेन क्लोज होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज, अपने आप में ही वो क्लोज एक कंप्लीट आइडिया कन्वे करता है। So now the last one is compound complex sentence. Compound complex sentence, it combines feature of compound and complex. इसमें compound और complex दोनों ही sentences के features होंगे। Means हमने compound sentence में क्या पढ़ा था कि उसमें हमारा दो main clauses को जोड़ने का काम करते हैं हम, ठीक है, किससे, coordinating conjunction से, ठीक है। और complex sentence में क्या होता है हमारा, one dependent clause। तो जब हमारे दो मेन क्लोज और वन डिपेंडेंट क्लोज, यानी कि वो डिपेंडेंट क्लोज किससे स्टार्ट होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे कि इसमें देखिए आप, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे होते हैं व्हाइल, सिंस, बिकॉज, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। ये कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनसे हम अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, और जिसको भी हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, यानी कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लोज अपने आप में अकेला स्टैंड नहीं कर सकता है एंड एक कंप्लीट आइडिया भी कन्वे नहीं करता है। अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपने आप को पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल बनाने के लिए वो अपने लिए किसी दूसरे पर, दूसरे क्लोज पर डिपेंड होता है, इसीलिए हम उसको डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, व्हेन, व्हाइल, सिंस, इफ, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट होगा और दो मेन क्लोज होंगे। लेट्स सी विद द एग्जांपल। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, एंड आई बॉट सम फ्रूट्स, और मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई बॉट सम फ्रूट्स, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, मैंने कुछ फल खरीदे, तो ये बात अपने आप में कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है। ये सेंटेंस आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, ये भी कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक जूस, क्योंकि मुझे जूस बनाना था, क्योंकि मुझे जूस बनाना था, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। सो जब हमारे सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा तो वो हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, जब बारिश रुकी तो क्या हुआ, तो ये है हमारा डिपेंडेंट क्लोज,
ये कौन सा है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए, ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सभी सेंटेंस में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पर हमारा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन में फीचर्स होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे 4 टाइप्स हैं, जिनमें से हमने बहुत आसानी से सीख लिया कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज है तो हमारा होगा सिंपल सेंटेंस, 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं तो हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और अगर हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज को हम जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के ही फीचर्स होंगे, मीन्स हमारा 2 इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ एक डिपेंडेंट क्लोज होगा जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। सो दीज आर द सेंटेंस टाइप्स based on structure. So in this way, these are the types of sentences we have learned in easy way. So please like, share and subscribe my channel @Craving for Study. Thank you for watching.